नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ भाई रवि हरदैनिया पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एडिशन। और एडिशन हम जानेंगे बिल्कुल जीरो से। और एडिशन हमारा रहेगा बेसिक, और बेसिक के साथ साथ शानदार ट्रिक भी इसमें रहने वाली है मेरे दोस्तों। तो हमने बोला था इसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं एडिशन होता क्या है। तो एडिशन किन्हीं दो नंबर्स को आपस में ऐड करने या मिलाने को ही क्या बोलते हैं, हम एडिशन बोलते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम बिल्कुल एडिशन जीरो से। तो फर्स्ट हम जो चीज देखते हैं कि जब जीरो में हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, वही नंबर आ जाता है। यानी कि हमने जीरो में किसी नंबर को ऐड किया तो आंसर क्या आया, हमारा वही नंबर आया। या फिर हम जो है किसी नंबर को जीरो में ऐड करें या जीरो को किसी नंबर में ऐड करें, आंसर क्या आएगा, जिस नंबर को ऐड करते हैं वही आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, पहले जो है हम वन डिजिट को वन डिजिट के साथ ऐड करना सीखेंगे। और ये ऐड करना कैसे सीखेंगे, हम बिना पेन और पेंसिल। जैसे हम ऐड करें वन और थ्री कितना हो जाता है, फोर। पांच और चार नौ, आठ और सात 15, नौ और छह 15, छह और सात 13, आठ और आठ 16, सात और सात 14, छह और पांच 11, छह और सात 13, आठ और चार 12, आठ और तीन 11, नौ और तीन 12। इस तरीके से हमें एक से लेके 9 तक सभी नंबरों को आपस में इस तरीके से ऐड करना है कि सभी नंबर हमारे तुरंत जो है आ जाए। यानी कि सोचना नहीं पड़े इसका आंसर देने के लिए भी। यानी कि चाहे आप याद करो इन्हें, चाहे कुछ भी करो, 1 से 9 तक आपको जो है आंसर तुरंत आना चाहिए। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन करे कि 9 और 8 कितना हो जाता है, तो आपका आंसर तुरंत 17 आ जाना चाहिए। आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने बोला 8 और 4, आंसर क्या आएगा 12। 9 और 6, आंसर क्या आएगा 15। और 7 और 6, आंसर क्या आएगा 13। यानी कि सोचना नहीं पड़े, जितना जल्दी हम लिखते हैं उससे भी जल्दी हमें यहाँ पर आंसर आना चाहिए। और भी नंबर ऐड करते हैं, जैसे 8 प्लस 9, आंसर 17। और भी ऐड करें, जैसे 5 प्लस 8, आंसर क्या आना चाहिए 13। 7 और 6, आंसर क्या आना चाहिए 13। ये डबल रिपीट हो गया, कोई नहीं, इसे 8 कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा 15। इस तरीके से ये सभी नंबर आपको याद हो जाने चाहिए बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि वन डिजिट को वन डिजिट के साथ ऐड करना हम सीख चुके हैं। और सीखना क्या है, ये तो आपको याद ही करना है। जब वन डिजिट को वन डिजिट के साथ आप पूरी तरह से इस पर अभ्यास कर लेंगे, तब हम चलते हैं टू डिजिट को वन डिजिट के साथ में ऐड करना। टू डिजिट को वन डिजिट के साथ क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी आपकी। तो कोई भी हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट ले लेते हैं अपनी तरफ से। और टू डिजिट में पहले हम क्या लेंगे कि एक तो कोई नंबर लेंगे और लास्ट में क्या रख देंगे, जीरो। जैसे हमने बोला 1 और 0, और क्या कर देंगे इसमें प्लस का 8। तो आंसर हमारा क्या आएगा, बेसिक से है ये, बिल्कुल आप ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। तो 0 और 8, आंसर क्या आया 8। और 1, 1 वैसा ही। और हम ऐड करते हैं किसी नंबर को, जैसे 15, एक मिनट। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम 80, और प्लस का क्या कर देते हैं 6, क्या आया 6 और 8। एक चीज नोटिस करो आप कि हमने देखा कि यहाँ पे 0 और नीचे 8, तो हमने जब भी 0 के साथ में किसी नंबर को ऐड किया तो वही नंबर आ गया, और आगे वाला हमने वैसे ही के वैसे ही रख दिया, एज इट इज वही रख दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है जो ट्रिक जो लगाने वाले हैं वो किस तरीके से लगाने वाले हैं। जैसे अब हमने कोई नंबर रखा 70, और प्लस क्या कर दिया 9। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है कि जहां 0 और इधर 9 है तो केवल 9 को वैसे ही लिख के और 7 उसके सामने लिख देंगे। यानी कि केवल 0 के साथ में किसी नंबर को एज इट इज रख देंगे। यही है हमारा टू डिजिट का जीरो वाले के साथ सिंगल डिजिट को एडिशन करना। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी आप टू डिजिट लेंगे और कोई भी सिंगल डिजिट लेंगे, उनको आपस में ऐड करना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे वो देख लीजिए। तो हमने क्या किया कि इससे 6 8 कर दिया, और पहले एक बेसिक से समझते हैं, और यहाँ पर रख दिया 9, और इसे ऐड करेंगे तो 8 और 9 हमारा कितना होता है, तो ये हो जाता है हमारा 17। 17 का 7 हमारा इधर आ जाएगा, कैरी बचेगा क्या 1। और इस 1 को क्या कर देंगे, इसके साथ में
ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हुआ बेसिक से, जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। लेकिन हमें तो ऐसे नहीं करना है, हमें आंसर क्या है, तुरंत निकालना है, जल्दी निकालना है, जितना फास्ट हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखिए। तो हमने क्या लिखा 6, 8 और क्या है +9, इसी को हम ऐड कर रहे थे। ये अपना M1 था और ये हो गया अपना M2, मेथड नंबर 2। तो इसे कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने आपको पहले ही सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ एडिशन करना सिखा दिया है। तो हमें पता है 8 और 9 कितना होता है हमारा, 17 होता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 17 होता है, तो 17 का आपको 7 रखना है। और करना क्या है कि जो 17 आएगा उसमें 6 1 कैरी बचता है, लेकिन उसको क्या करना है, इस 1 को 6 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब समझना कैसे है ये? तो समझना ऐसे है कि जब भी हम 2 डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि जो लास्ट के दोनों डिजिट जो होते हैं वो आपस में ज्यादा से ज्यादा जो है अपने 10 डिजिट को क्रॉस करते हैं, यानी कि अपने 2.5 अंक को क्रॉस करते हैं ऐड करते टाइम। जैसे आप कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया, जैसे देखो 8 और 9 हमने ऐड किया तो 8 और 9 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। तो 17 कितना क्रॉस हुआ, यानी कि अपने 10 डिजिट को क्रॉस कर गया, यानी कि 10 के बाद वो 17 हुआ है, यानी कि अपना 10 डिजिट। और कम से कम क्या होता है, कम से कम अपने 10 डिजिट के अंदर ही रहता है। जैसे 5 और 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, यानी कि उसी के नीचे। अब इसमें क्या करना है कि जब भी हम इसे ऐड करें 8 और 9 को, तो हमारा जैसे ही हमने देखा कि 17 हो गया, यानी कि ये क्रॉस कर गया, तो आपको सीधे 7 लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 7 लिखना है आपको। और दूसरे नंबर में सीधे बिना सोचे एक नंबर ऐड कर देना है, बिल्कुल सोचना नहीं है, एक नंबर ऐड करना है और आंसर। अब क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखते हैं, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, मैंने ले लिया 78 और प्लस क्या कर दिया 6। एक और अपनी तरफ से क्वेश्चन लेता हूं मैं, 93 + 9। एक और अपनी तरफ से क्वेश्चन लेता हूं मैं, 84 + 2। एक और ले लेता हूं, जिसमें आपको मैं जो जो जिस तरीके से ऐड होंगे पूरा मेथड इसी में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 63 + का 7। ये हमने सिंगल डिजिट को 2 डिजिट के साथ में 4 क्वेश्चन लिए हैं और इनमें बड़े आसानी से समझेंगे हम। और इसके बाद आपको सिंगल डिजिट को 2 डिजिट के साथ ऐड करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो पहली चीज देखिए, हम क्या करते हैं, इसको और इसको केवल इन्हीं दोनों नंबरों को ही ऐड करेंगे। जब इन दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे तो 8 और 6 क्या हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। तो हमारी समझ में आ गया कि 14 हो गया, यानी कि अपना एक 10 डिजिट को क्रॉस कर दिया। तो इस 7 में 7 से आगे वाला नंबर 1 लिख देंगे हम। तो 7 के बाद क्या आता है 8, 8 हमने लिख दिया, यानी कि 1 ऐड कर दिया। दूसरा नंबर देख लीजिए, 9 और 3 क्या होता है हमारा, 9 और 3 इन्हीं दोनों को ऐड करना है हमें। तो 9 और 3 क्या हो जाता है हमारा, 12 हो जाता है। 12 का 2 लिख के हमारा क्या करना है, इस नंबर को केवल एक ज्यादा इससे लिख देंगे, यानी कि 10। इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं और हमने देखा 4 और 2 कितना होता है 6। अब 4 और 2 6 हो गया, यानी कि ये अपने 2.5 से नीचे ही है। तो जब नीचे होगा तो आगे वाले को एज इट इज लिख देंगे। इसी तरीके से हम इसमें चलते हैं तो क्या होगा हमारा, 7 और 3 क्या हो जाता है 10 हो जाता है। 10 की हम 0 लिख देंगे और 6 के बाद क्या आता है हमारा 7। ये आंसर हो गया। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस पे हम क्वेश्चन और ले लेते हैं, और जिसे आपको करना है सभी को, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से लेंगे वो देख लीजिए। जैसे मैंने लिया 78 और 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे 83 + का 6। एक और क्वेश्चन ले लेंगे 93 + का 9। एक और ले लेंगे अपनी तरफ से 69 और प्लस का 9। ये क्वेश्चन है और इन्हें हम अब करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्या किया हमने, 8 और 3 को ऐड किया। 8 और 3 कितना हो जाता है हमारा, तो हमें पता है 11 हो जाता है। तो 11 का 1 और 7 के बाद क्या आता है 8, आंसर। इसी तरीके से इसको देखा हमने, 6 और 3 क्या हो जाता है 9, सिंगल डिजिट में है तो इसीलिए 8 को वैसे ही लिख देंगे। 3 और 9 क्या हो जाता है हमारा, 12 हो जाता है। तो 12 की 2 और 9 के बाद क्या आता है 10। इसी तरीके से 9 और 9 क्या हो जाता है 18 हो जाता है। 6 के बाद क्या हो जाता है 7। ये आंसर हो गए हमारे। आपको क्या करना है कि सभी पे अपनी तरफ से 6 से 7 क्वेश्चन और बनाने हैं और उसी पे फिर आंसर आपको लिखने हैं, अपनी तरफ से ही क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है।
तो जब हमारा 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ अब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम जो चलेंगे अब 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ एडिशन करना सीखते हैं। हम किस तरीके से सीखेंगे तो देखिए यहां पर हमारा हो गया 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ एडिशन कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं कोई ऐसे नंबर ले लेते हैं दोनों साइड में जिनके लास्ट में जो है 0 रहेगी। तो मैंने क्या लिया कोई भी नंबर जैसे 70 और प्लस क्या कर दिया 8 और 0। इस तरीके से नंबरों को हम ऐड करेंगे पहले। तो जो हम अब तक जो करते आ रहे हैं बचपन से जो देखते आ रहे हैं वो हमारा तरीका है ये। तो 0 और 0 क्या हो जाता है 0 और 8 और 7 क्या हो जाता है हमारा 15। ये हमारा आंसर हो गया सर। आप कहेंगे सही है सर, यही सही है हमारी तरफ से। नहीं, अब देखिए मैं इसको कितने आसान तरीके से बताने वाला हूं। और ये रहेगा हमारा M2 जिसे डाल सकते हो आप ठीक है। क्या रहने वाला है तो 70 प्लस 80। इसे किस तरीके से ऐड करेंगे वो समझ लीजिए। अब हम जो है एडिशन जो करना सीखने वाले हैं यहां से आगे, कि अब तक इसमें जो हम एडिशन कर रहे थे वो पीछे से कर रहे थे, अब एडिशन हम यहां से स्टार्ट कर देंगे आगे से मेरे दोस्तों। और अब हम आगे से ही एडिशन करेंगे और आगे से एडिशन करना कितना आसान होता है वो देख लेना मेरे दोस्तों। इन दोनों ही नंबरों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 7 और 8 कितना हो जाता है 15 और हम पीछे एक दोनों की एक 0 लगा देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसे, अब इस पे हम 3 से 4 क्वेश्चन लगाते हैं और कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और कितना जल्दी आंसर देना हो जाएगा इस पे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन लिया हमने पहला ही 30 प्लस 60। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम 90 प्लस 80। एक और क्वेश्चन ले लेंगे हम 40 प्लस 70 और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम 60 प्लस 90। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए और किस तरीके से इन्हें करते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं हम कि क्या करना है आपको दोनों आगे वाले नंबरों को ऐड करना है, इसके भी दोनों आगे वाले नंबरों को ऐड करना है, इसके भी दोनों आगे वाले नंबरों को ऐड करना है, इसके भी दोनों आगे वाले। यानी कि अब हम आगे से एडिशन सीख रहे हैं, पीछे से हमें कोई मतलब है ही नहीं है मेरे दोस्त। तो हम क्या करेंगे जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 3 और 6 9 और इन दोनों की क्या हो जाएगी 1 0। 7 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 7 और 4 11 और लास्ट में 1 0। देख रहे होंगे कितना आसान है एडिशन करना आगे से। 9 और 8 कितना हो जाता है हमारा, तो 9 और 8 हो जाता है हमारा 17, यानी कि 9 और 8 17, तो क्या हो जाएगा 17 और इन दोनों की 1 0। इसी तरीके से इसे हम करेंगे तो 6 और 9 कितना हो जाता है हमारा 15 और 15 के बाद 0। है ना। अब आपको मजा आने लगा होगा धीमे धीमे। मैं बोल रहा हूँ ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे मजा भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा। तो मजा तो आ ही रहा है, तो जब मजा आ रहा है जितने भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके तो बताएं कि कितना उन्हें एडिशन समझ में आ रहा है। अब इसी को हम जो है मैं बोल रहा हूं कि जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं तब कितने अच्छे से समझ में आते हैं और कितने जल्दी से हम आंसर देते हैं। और देखो सभी में जो यूज हो रहा है वो सिंगल डिजिट ही यूज हो रहा है, सिंगल डिजिट हो रहा है। और मैंने इसीलिए बोला था कि सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ ऐड करना मतलब ऐसे समझ लो आप याद ही कर लो उसे। है सभी सर बोलते हैं कि याद करना जो है अच्छा नहीं होता है, याद करना अच्छा नहीं होता है, मैं भी मानता हूं। लेकिन कुछ चीजें जब आपकी समझ में नहीं आ रही हैं तो उसे आप याद ही कर लो, याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, मन में बैठा लो, माइंड में वो हमेशा रहनी चाहिए। आपसे कभी भी इस तरीके से सिंगल डिजिट को बोले तो आप जो है उंगलियों पर काउंट ना करके उसका सीधा आंसर दे मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आपसे जैसे मैंने बोला, आप देखिए अभी आप कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो 70 और 80 तो आप क्या बोलेंगे 8 और 7 15 150, 90 और 60 9 और 6 15 150, 40 और 30 4 और 3 7 70। देखो कितने जल्दी जल्दी आंसर आने लगे। अब हम क्या करेंगे कि एक साइड में हम 0 ही रहने देंगे 2 डिजिट में और दूसरे साइड में कोई भी अपनी तरफ से नंबर लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, कोई भी क्वेश्चन लिया कि 38 और प्लस का क्या कर दिया 70। एक इस तरीके से क्वेश्चन लिया और दूसरा ले लेता हूं मैं 80
और प्लस का 49। ये दो क्वेश्चन है हमारे, और इसे पहले हम समझेंगे बेसिक से। मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि पहले बेसिक, उसके बाद हम ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास बेसिक नहीं है मेरे दोस्त, तो शॉर्ट ट्रिक जो है, शॉर्ट रास्ता आप नहीं अपना सकते हैं। तो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कहे कि आपसे कि मैं आपको बेसिक के बिना सीधे शॉर्ट ट्रिक सिखा सकता हूं, तो वो उसके चक्कर में मत पड़ना भाई साहब, बर्बाद कर देगा वो आपको। तो जब हम इसको 8 को 0 के साथ में ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 8 और 0 हमारा आंसर आएगा 8। और 7 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ये हम जो है बेसिक से ऐड करते चले आ रहे थे। और इसी तरीके से 0 और 9 क्या हो जाता है हमारा 9, और पीछे से एडिशन कर रहे हैं देखना हम। और 8 और 4 क्या हो जाता है हमारा 12। ये दोनों एडिशन हो गए हमारे बेसिक से। अब इसी को हम जो है दोनों को ही देखिए ट्रिक से कैसे समझेंगे। तो ये तो रहा हमारा बेसिक, और ये रही हमारी ट्रिक, और जिसका हो गया मेथड नंबर। तो क्वेश्चन क्या है पहला ही देख लो। पहला क्वेश्चन है हमारा 38 प्लस क्या है 70। इसे हमें ऐड करना है, और कैसे ऐड करना है देखो। हम पहले ही बोल चुके हैं आपसे कि आपको पीछे वाले से ऐड करना ही नहीं है, सीधे आगे से ऐड करना है। हमने कहा ठीक है ऐड कर दीजिए। तो 7 और 3 क्या हो जाता है, मैंने कहा 10। 10 लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। अब 8 और 0, तो जब भी, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि 0 को एक किसी भी नंबर के साथ में ऐड करें, या किसी भी नंबर को 0 में ऐड करें, तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसे हम ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या करना है, हमारा आंसर क्या आ गया 8। अब एक चीज नोटिस करो, इसमें हमने क्या ऐड करना है, ऐड क्या किया कि 3 और 7 को ही ऐड किया, और 8 को तो एज इट इज रख दिया। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से इसमें ऐड करना है, और देखो कितना जल्दी हमारा आंसर आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 80 और प्लस क्या है 49। तो हमें क्या करना है, केवल इन दोनों भाइयों को ऐड करना है। इन दोनों भाइयों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 और 4 कितना हो जाता है 12। इन दोनों को ऐड करके और लास्ट में जो नंबर है उसे वैसे ही लिख दो। अब इस पे हम कुछ 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं, और देखो ये कितने जल्दी से आंसर होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ना, फिर क्या करना है आपको, इस तरीके से जब आप पेन से करने लग जाए, उसके बाद आपको फिर पेन को और कॉपी को साइड में रख के अपनी तरफ से उन दोनों ही नंबरों को आपस में ऐड करना है और आंसर देना है। बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर देंगे, इतना फास्ट है ये मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 30 प्लस 48। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 98 प्लस 60। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 प्लस 70। और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 80 प्लस 68। अब इसे हम कैसे समझेंगे, पहले ही बता चुके हैं हम आपको, इन दोनों भाइयों को आपस में ऐड कर दो। जब इन दोनों आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 7, और लास्ट में 8 को लिख देंगे हम। इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाता है हमारा 15, और 8 को वैसे की वैसे लिख देंगे। देखो कितना जल्दी एडिशन हो रहा है हमारा। 4 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 11। 11 लिखने के बाद 5 को एज इट इज लिख देंगे हम। इसी तरीके से 8 और 6 को आपस में ऐड करेंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाता है 14, तो 148 हो गया। अब आप कहेंगे सर पेन और पेंसिल से तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ गए, क्या हम ऐसे कोई भी हमसे कोई रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ दे डायरेक्ट, तो क्या इतना ही फास्ट तरीके से हम बिना पेंसिल के भी आंसर दे पाएंगे? तो बिल्कुल दे पाएंगे, ऐड करके देख लीजिए। मैंने कहा तो ऐड करते हैं सर। क्वेश्चन क्या है, तो 48 और 60 मैंने बोल दिया, तो आपको क्या करना है, केवल 4 और 6 को ऐड करना है। मैंने क्या बोला था, 48 और 60, तो 4 और 6 10, तो क्या हो जाएगा 108, 108। 70 और 88, 70 और 88 को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो क्या ऐड करना है आपको, 8 और 7, 8 और 7 क्या हो जाते हैं आपके 15 हो जाते हैं। तो 15 और 8 हमारा क्या था, लास्ट में था, तो 158, यानी कि 158। ठीक है, बड़े ही आसानी से इसी तरीके से आपको भी एक जगह पर बैठ जाना है, अपनी तरफ से अपने माइंड में ही क्वेश्चन सोचना है और फिर आंसर बोलना है सभी को। तो इस तरीके से हमारा 2 डिजिट में एक साइड में 0 लास्ट में रखा और एक साइड में कोई भी रेंडमली 2 नंबर ले लिए। अब हम स्टेज पर बढ़ते हुए क्रम में चलते चले जा रहे हैं मेरे दोस्तों। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम दोनों साइड में कोई भी नंबर लेंगे, रेंडमली कोई भी नंबर लो 2 डिजिट का, और दूसरी साइड में भी 2 डिजिट का कोई भी नंबर लो।
तो इस तरीके से हम इसमें कोई नंबर ले लेते हैं पहला ही और बेसिक से ही करेंगे पहले। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमारा है 68 प्लस का 89, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरी तरीके से जो हम समझने वाले हैं इसी को 68 प्लस 89, इधर हम इसे अलग समझेंगे। तो अब तक जो हम ऐड करते चले आ रहे हैं उसे कैसे करते हैं? तो 8 और 9 कितना हो जाता है हमारा? मैंने कहा 17 और 17 की 7 यहाँ पर आ जाएगी, तो बचेगा क्या वहां पर 1। अब इस 1 को क्या करना है हमें? इसके साथ में ऐड करते हैं, तो 8 और 6 क्या हो जाते हैं? 14, और 14 और 1 कितना हो जाता है हमारा? 15। ये हमारा आंसर हुआ 157। इस तरीके से हमारा कितना लेंथी प्रोसेस था, और जब जाके हमारा ये आंसर आया मेरे दोस्त, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, ये तो हम बचपन से करते चले आ ही रहे हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन करना ऐसे नहीं है। करने का आज हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाले हैं, किस तरीके से ऐड करना है आपको। तो आपको इन दोनों में करना क्या है, इसके मैं 2 से 3 तरीके बताने वाला हूं। पहला क्या है? पहला ये है कि किसी भी एक नंबर को जो है 0 बना लो लास्ट में। तो मैंने कहा किसको? तो जिसके जल्दी बन जाए, जिसके पास में जल्दी 0 बन जाए उसे 0 बना। तो हमने देखा 89 है, और 89 को ही हम पहले 0 बना लेंगे। तो 89 में क्या चाहिए 0 बनाने के लिए? 1 चाहिए। तो क्या बन जाएगा? ये 90 बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा। तो 90 में 6 को ऐड कर देंगे मेरे दोस्त। तो ये तो आपको पता ही है कि सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट में ऐड करना बहुत ही आसान है। तो 9 और 6 कितना हो जाता है? 5, 15। और 15 बचा क्या हमारा? 8। तो 8 को क्या कर दीजिए, जो है वैसे ही लिख दीजिए। अब हमने ऊपर देखा था कि एक हमने प्लस किया था अपनी तरफ से, और जब भी हम कोई चीज अपनी तरफ से प्लस करेंगे तो उसे फिर लास्ट में हमें माइनस भी करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 157। ये तो रहा पहला तरीका आपका। अब इस पे अभी हम 2 से 3 क्वेश्चन लगाएंगे, जब अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं इसका एक और तरीका बताने वाला हूं। ये तो रहा आपका M2, ठीक है, ये आपका M2 रहा। अब दूसरा तरीका देख लीजिए इसी का। तो हम इसे इधर की साइड बता देते हैं, इसे यहीं पर रहने देते हैं। तो हमारा क्या था? 68, और दूसरा नंबर क्या था? 89। मेथड नंबर 3 चल रहा है हमें। तो हमें क्या करना है इसमें? तो देखो कि पहली चीज हमें पहले ही नंबर को और इस वाले को आपस में ऐड करना है। इसे देखो मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ। तो पहले समझिए कि इसमें क्या छिपा हुआ है? 60 प्लस 8। इस 68 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आप कहते हैं लिख सकते हैं सर। और इसको हम 80 प्लस 9 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। और इन दोनों को आपस में ऐड करना हमें पता है, आसान है। 8 और 6 कितना हो जाता है? 40। तो एक 0 रख देंगे। उसके बाद हमें इन दोनों भाइयों को भी ऐड करना आसान लगता है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 17। और जब ये दोनों ऐड हो गए तो हमें पता है कि जो अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 के साथ में कुछ है नहीं है, आगे से ऐड करते हैं। और 4 और 7 कितना हो जाता है हमारा? हमें पता है 4। एक मिनट, सॉरी सॉरी। तो 140 में 17 को ऐड करना आसान है कि 40 और 17 कितना हो जाता है? हमें पता है 57 हो जाता है। तो 157। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो सर आपको ये पूरा लेंदी प्रोसेस अपनाना है ही क्यों? ये तो केवल समझने के लिए है। आंसर कैसे निकलेगा वो देख लीजिए आप। तो कि हमें पता है इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? 60, और इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? 80, 80। तो 8 और 6 जब हम 60 और 80 को ऐड करते हैं, हमें पता है कि आगे के ही नंबरों को ऐड करते हैं। तो 6 और 8 जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 और 6 14, तो 140। ये मन में सोचना है, 140। और हमें पता है 8 और 9, 8 और 9 क्या होता है हमारा? 17 होता है। तो 8 और 9 17 हो गया, और वो 140 हो गया। तो 140 में 17 ऐड करना तो आसान है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 157। इस तरीके से आंसर आएगा, एक लाइन में सोचना पड़ेगा चीजों को मन में, लेकिन पहले उन चीजों को समझना होता है, समझने के बाद ही आप सोच सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इस पर पहले हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, जब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और मेरे हिसाब से ना आप जो है मेथड नंबर 2 को अपनाओगे तो ज्यादा बेस्ट है, और मैं मेथड नंबर 2 पे ही ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या रहने वाला है? 38 प्लस का 46। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए
69 और 95। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए 86 प्लस का 77, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और नंबर 4 रहने वाला है आपके लिए 93 प्लस 64। ये क्वेश्चन हो गए। अब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं? तो मैंने क्या बोला कि किसी भी एक नंबर को जीरो बनाओ, इसमें भी किसी एक को नंबर को जीरो बनाओ, लास्ट में इनमें भी किसी एक को जीरो बनाओ। तो पहले इसमें जीरो किससे जल्दी बन सकता है? तो 38 हमारा जीरो जल्दी बन सकता है। और किससे बन सकता है? 2 से बन सकता है। जब 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40। 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40। और 40 में 46 ऐड करना आसान है। आप कहेंगे कैसे सर? तो देखिए 4 और 4 क्या हो जाता है 8, और ये क्या हो गया 86। लास्ट को तो आपको वैसे ही रखना है, क्योंकि अब जीरो से जीरो, इससे हमें फिर कोई मतलब नहीं रहता है मेरे दोस्तों। जैसे ही हम नया जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा 40 है। अब हमने ऊपर जो है 2 ऐड किया था, तो यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा 84। यानी कि आप समझ लीजिए जिस चीज को हम ऐड करेंगे अपनी तरफ से, उसे लास्ट में हम उस चीज को माइनस कर देंगे। क्योंकि आप किसी से कुछ चीज लेंगे तो उसे वापस लौटाना भी जरूरी है, तभी तो आपको आगे से मिलेगी। अब ये समझ में आ ही चुका है। तो इसमें हमें पता चल गया ये क्या है, 1 ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा 70। और 7 और 9 कितना हो जाता है हमारा? 16 हो जाता है। 16 हो जाता है। तो और लास्ट में हमारा क्या है? 5। और हमारा बचता, हमने प्लस ऐड किया था तो इसे क्या कर देंगे? माइनस। ये थोड़ा सा यहाँ पर सही से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे समझ लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। तो 77 और 9 क्या हो जाता है हमारा? 16। और 16 हाई प्लस 1 किया था तो माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद क्या बचेगा हमारा? 164। इसी तरीके से इसको समझने वाले हैं हम, इसे किसको ऐड कर लेते हैं? इसको बना लेते हैं, और ये हमारा बन जाता है 80। तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा? 8 और 8 क्या हो जाता है हमारा? 16। और इधर क्या है हमारा? 7 प्लस 3 हमने ऐड किया था, सॉरी 86। 8 और 8 16 हो गया, और इधर क्या बचा हमारा? 6 प्लस 3 ऐड किया था तो माइनस कर देंगे हम। माइनस क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या आ जाएगा? 163। इसी तरीके से इसको समझेंगे, और इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्त कि 93 है और इधर 64 है। यानी कि अगर हम ऊपर से अगर ऐड करके बनाते हैं जीरो, तो हमें क्या है 7 या 6 ऐड करना पड़ेगा, तो काफी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम क्या है माइनस भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। जब माइनस करेंगे तो 90, और 90 प्लस क्या हो जाएगा 64। जब इसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9 और 6 क्या हो जाता है? 9 और 6 हो जाता है हमारा 15। और क्या है 4। तो -3 किया था तो अब क्या कर देंगे? +3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 157। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो 2 क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, उससे और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। जब तक चीज नहीं समझ में आएगी आपको, तब तक हम नहीं छोड़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। और आप इस तरीके से समझने वाले हैं इन चीजों को कि आप भी किसी को बैठा के समझा सकते हैं। आप देखिए केवल 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं, और दोनों ही क्वेश्चन किस तरीके से रहने वाले हैं देखिए। पहला क्वेश्चन 84 और 95। पहले एक को ही समझेंगे। तो हमने देखा इसमें 84 है, इसमें 95 है, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो उससे क्या है, सीधा सीधा -4 कर दीजिए, जिससे हमारा क्या बचेगा 80। और ये हमारा है ही है, इसे पैसा ही रहने दीजिए। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड करते हैं हमें पता है। इन दोनों को आगे वाले नंबरों को ऐड करते हैं। जब इन दोनों को आगे वाले को ऐड करेंगे तो 8 और 9 क्या हो जाता है हमारा 17, और 5 हमारा है ये। माइनस का 4 किया था तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस का 4, और जब प्लस का 4 कर देंगे तो 17 और क्या हो जाएगा 9। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। समझ में आया होगा। अब यही चीज अगर मैं बोलूं कि पेन और पेंसिल को साइड में रख देते हैं और तब आंसर कैसे आएगा, तो अब हम क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 73 प्लस 89।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा 96 और प्लस के क्या है 99। देखो कितना बड़े बड़े क्वेश्चन लेने लग गए हैं हम अब। और अगला क्वेश्चन है हमारा 83 प्लस के 67। एक और ले लो 78 प्लस का 83। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आपको क्या है, पेन और पेंसिल का यूज नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। तो हम देख रहे हैं इसमें किसको जीरो बनाए तो 89 को बना सकते हैं। एक की जरूरत है तो हमने क्या सोच लिया कि 90 हो गया हमारा। और 90 में हमें पता है 73, यानी कि 73 को ऐड करना बड़ा आसान है। 9 और 7 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 16 से हमारा कितना हो गया, 163 हो गया। एक ऐड किया था तो उसे माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 162। क्या आंसर आने वाला है 162। अब इसको देख लीजिए, हमें पता है ये 99 है, ये 96 है। किसको 1 बना सकते हैं, किसको 0 बना सकते हैं, तो प्लस 1 ऐड करके इसे बना सकते हैं तो 100 हो जाएगा। वो 100 में तो 96 करना ऐड आसान ही है। क्या हो जाएगा 196 और प्लस 1 किया तो 1 यहाँ पर माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 190। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से भी कम कर सकते हो कि इसमें से एक उधार लेके भी कर सकते हो, ये 95 भी बचेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूजन में बसो, डायरेक्ट आंसर करो और जिसे हम ऐड कर रहे हैं उसे माइनस करेंगे। और जब पहले हम माइनस कर रहे हैं तो हम लास्ट में उसे ऐड करेंगे, यानी कि पहले अगर हमें प्लस किया है तो उसे लास्ट में जाके माइनस करना है, और अगर हमने पहले माइनस किया है तो लास्ट में जाके प्लस करना है। इसी तरीके से 83 है, ये 67 है, किसी को भी कर लीजिए। तो मैंने बोला इसी को बना लीजिए। तो ये हमारा 70 हो गया, ये हमारा 83 था। तो 78 और 7 कितने हो जाते हैं हमारे, 15 हो जाते हैं। 15 से क्या हो जाएगा हमारा 153। और ये क्या है, हमने प्लस किया तो -3 भी करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 150। और इसमें एक और मेथड लग जाएगा मेरे दोस्त, अब वो ही मैं बताने वाला हूं। इसमें एक और तरीके से हम इसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, केवल अभी मैं समझाऊंगा उसे। पहले इसको और कर लेते हैं। तो इसे हमने +2 से किया, ये हमारा क्या हो गया 80 हो गया। और 80 में 83 ऐड करना आसान है, कितना 16, 13 +2 किया तो -2, आंसर क्या आ जाएगा 161। अब देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कितने जल्दी से हम आंसर देंगे। इस क्वेश्चन में आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा था कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया 87 प्लस क्या हो रहा था मेरा 83। समझना, अभी मैं और भी समझाऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा भी क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं, पहले से ही समझते हैं। तो 87 है, 83 है, इसमें हो क्या रहा है मेरे दोस्त कि ये जो लास्ट वाले जो नंबर है ना वो 10 बना रहे हैं दोनों मिलके। लास्ट वाले दोनों नंबर मिलके क्या बना रहे हैं 10 बना रहे हैं। और जब भी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि लास्ट वाले दोनों नंबर मिलके 10 बनाते हैं, उसे तो आंसर करना और भी आसान है। तो उसे आंसर करना कैसे आसान है, तो मैं कहूंगा जैसे उन दोनों में केवल इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आपने कहा ठीक है सर कर देंगे। तो 8 और 8 कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को जब ऐड करने यानी कि इन दोनों की जगह पे केवल एक 0 रखना है। आपने कहा ठीक है सर, और इन दोनों को ऐड किया तो 16 हो गया। हाँ जी 16 हो गया। और अपनी तरफ से क्या करना है एक 1 यानी कि एक जो है एक्स्ट्रा और ऐड कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा 170। अभी आपकी समझ में नहीं आया है, इस क्वेश्चन से और अच्छे से समझोगे। देख, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया 67 और 83, ये कोई क्वेश्चन लिया। अब ये दोनों भाई जो है क्या कर रहे हैं 10 बना रहे हैं। और इस 10 की क्या है हमें केवल 0 रखनी है। और जो 1 बचता है ना उसी को हम क्या करते हैं इन दोनों में ऐड कर लेते हैं पहले से ही, है। तो 8 और 6 14 होता है, तो हमारा क्या हो जाता है 15 हो जाता है। अब मुझे ये सब चीज समझ में आ गई है। अब मुझे लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है डायरेक्ट आंसर देना है। तो डायरेक्ट आंसर देने के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे 67 83, तो हमें पता है इन दोनों का तो 0 हो ही जाता है, इन दोनों का तो 0 हो ही जाता है। हम क्या करेंगे डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करेंगे। 0 लिखने के बाद इन दोनों को आगे वालों को ऐड करेंगे दोनों को। तो 8 और 6 14 हो जाता है, और 14 से एक आगे वाला नंबर लिख देंगे। जब भी हमें ऐड करेंगे इनको और जो हमारा रिजल्ट आता है उससे आगे वाला एक नंबर लिख देंगे, या फिर उसमें एक ऐड कर दो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं।
और आंसर कितना जल्दी निकलता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 76 प्लस कर दो आप 84। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 93 प्लस 87। एक और क्वेश्चन ले लो आप 82 प्लस 38। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम 45 प्लस 65। अब देखो ऐड क्या करना है, हमें ऐड कुछ नहीं करना हमें। हमने देखा जैसे ही हमारी समझ में आया कि ये दोनों जीरो बना रहे हैं, तो जीरो लिखने के बाद 8 और 7 15 होते हैं, उससे एक आगे वाला नंबर 60। आंसर देखो कितना जल्दी आने वाला है। हमने देखा इन दोनों नंबर जो है जीरो बना रहे हैं, तो 9 और 8 हमारे 17 होते हैं। हम क्या कर देंगे, एक 17 से आगे वाला नंबर। ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर 8 और 2 हमारे जीरो बना रहे हैं, तो हम इन दोनों भाइयों को ही ऐड करेंगे, इनका तो केवल जीरो लिख देंगे। तो 8 और 3 क्या हो जाते हैं 11, और 11 से एक आगे वाला नंबर यानी कि 12, यानी कि उसमें एक ऐड कर देंगे। 5 और 5 10 बना रहे हैं, तो जीरो, और 6 4 10 होते हैं, तो एक और ऐड करके 10 में 11, यानी कि 10 से आगे वाला नंबर। देख लीजिए कितना जल्दी एडिशन होने लग गया। अब इससे आगे हमारा चलने वाला है एक और बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, उसमें भी हम तो थोड़ी सी हल्की सी झलक बता देते हैं उसकी, हम समझाएंगे उसे हम कल पूरी तरीके से, क्योंकि अभी ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसीलिए हम उसे, और एडिशन इस वीडियो में वैसे भी खत्म नहीं होने वाला, तो दूसरी वीडियो में हमारा पूरा एडिशन खत्म हो जाएगा। तो अगली ही वीडियो में बताने वाले हैं, और वो क्वेश्चन किस तरीके से रहने वाला है वो देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा 86 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 68, ठीक है। और इसे बेसिक से हम ऐड कर रहे थे अभी तक, कैसे 86 प्लस 68, 8 और 6 हमारा होता था 14, 14 की 4 आ गई, 1 कैरी हो गया, 8 और 6 फिर 14, और फिर 14 और 1। ये हमारा आंसर बेसिक से था। बेसिक से हमें करना नहीं है, करना नहीं है तो कौन से तरीके अपनाने हैं। आप कहेंगे सर वही जो आप अभी तक हमें बता रहे थे, किसी एक को जीरो बना लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है बना लीजिए, और +2 कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 70, और 70 के बाद इन दोनों भाइयों को ऐड कर दीजिए, और 8 और 7 हमारे 15 होते हैं, तो 15 होते हैं तो 156, और जिसे ऐड किया था उसे माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 154। हो गया सर। तो मैं कहूंगा ये भी नहीं करना है आपको। क्या बात कर रहे हैं सर, आपने ही तो सिखाया था। हाँ मैंने ही सिखाया था, और अब एक और शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। आप कहेंगे कैसे सर, तो देखिए, जब भी आपके साथ अपोजिट आएंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो है 11 का मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इन दोनों भाइयों को ऐड कर लीजिए। इन दोनों भाइयों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 होगा, 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, और इसमें क्या कर दीजिए 11 का मल्टीप्लाई, और जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 5 और 1। आप कहेंगे सर ये कैसे, कितना जल्दी कैसे रख दिया। तो जब भी 11 का मल्टीप्लाई करते हैं ना हम किसी नंबर में, तो वो कैसे करते हैं देख लीजिए, और कल मैं 11 का मल्टीप्लाई भी बताने वाला हूँ आपको। जैसे मैंने इसमें 11 का मल्टीप्लाई किया तो करते क्या है 4 को एज इट इज, फिर अगला 4 के साथ में जो है उसे ऐड कर देंगे, तो 4 और 1 5। अब 5 से आगे कुछ है नहीं है तो सिंगल 1 को रख देंगे, इस तरीके से। यानी कि 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एडिशन को उसी वीडियो में हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आज वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।